नमस्कार। और मेरा नाम आचार्य राकेश है। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक शेयर या कमेंट नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मार्केट्स के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक और काम की खबरें मैं आपको बीच में साझा कर सकूं। आज के मार्केट के बारे में बात करूंगा। और अगर आपने मेरे कुछ पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो मैं बड़ी ही सावधानी से आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि इंडेक्स जो है अब थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है। और हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अब मार्केट बहुत तेज़ी से फिसलेगा। और आज बिल्कुल वैसा हुआ। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मेरा खुद का अपना एक टेलीग्राम चैनल है और ट्विटर हैंडल है जहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी जब 38,200 के ऊपर चल रहा था, इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 38,250, तो मैंने 38,220 के पास सेल किया। और निफ्टी में भी हम लोगों ने जब निफ्टी काफ़ी टॉप पे था उस समय, आज की अगर ओपनिंग देखोगे तो ओपनिंग हुई थी लगभग 17,500 के ऊपर, लेकिन मैंने निफ्टी को सेल किया 17,480 के पास से। और इन दोनों ही सेगमेंट में हमने बहुत तगड़ा प्रॉफिट बुक किया। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं वो इस बात को बहुत ही शिद्दत से महसूस करते होंगे। वन थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन यू गाइज, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ चार्ट के भरोसे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको बता दूं आप बहुत बार गलत होगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाले अपने वीडियोज़ में अपडेट करूँगा। लेकिन यस, रिस्क, रिवार्ड और पोजीशन का साइज, इन पे आप बहुत ध्यान दीजिए। और आज के लिए जो स्टॉक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसके बाद वो होगा बायोकॉन। आपने देखा होगा फार्मा में जिस तरह से लुपिन ने काफ़ी एक मैंने रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन सब कुछ प्राइस इन हो चुका था। तो मैं यहाँ से बायोकॉन को काफ़ी पॉजिटिव देख रहा हूँ। 315 के आसपास होगा और 320 के पास इस स्टॉक में नए अपसाइड्स दिखेंगे। और बहुत सारे स्टॉक्स को मैं आपके साथ अपडेट करूँगा। बने रहिए मेरे साथ, हम आपको फिर बताएंगे। थैंक यू। सो दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लेके चलूँगा जहाँ पर देखिए सुबह ये 10:06 पे जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था लगभग 38,220 के आसपास, तो यहाँ पर मैंने बड़ी ही बहादुरी से, बहादुरी ही कही जाएगी, तेज़ी के मार्केट में आप अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो ये बड़ा हिम्मत का काम है, लेकिन ट्रेडर को यहाँ पे हिम्मत दिखानी पड़ती है। सो 38,200 स्क्रीन आपके सामने है और ये वो लेवल था, मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे हमने सेल किया। और आज का बैंक निफ्टी का लो अगर आप देखोगे तो दैट इज़ अराउंड 37,249, यानी ऑलमोस्ट 700 प्लस 200 900 का मैसिव मूव आपको बैंक निफ्टी में मिला। दूसरी तरफ निफ्टी को भी हमने सेल किया था 17,480 और आज का मेरा स्टॉप लॉस था निफ्टी का 17,545 का। इन दोनों में ही हमने बहुत गजब का प्रॉफिट बना। आइए समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या था। देखिए लॉजिक बड़ा सिंपल था। मेरे सामने सबसे पहले निफ्टी की चार्ट खुली हुई है और निफ्टी के चार्ट में एक जो कमाल की बात है, अगर आप आज की ओपनिंग देखेंगे तो ओपनिंग में जिस तरह निफ्टी खुला, ऐसे कहीं लग ही नहीं रहा था कि निफ्टी में कहीं से कोई करेक्शन है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था कि आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस अप्रोच करना चाहिए, एक लेवल था और वो लेवल था लगभग 17,490 का, करेक्ट। सो यहाँ से निफ्टी लगभग 1500 पॉइंट का मूव दे चुका है। और कल एक खबर आई थी, यूएस, ताइवान और चाइना का जो एक ट्रायंगल है जहाँ पर कुछ ग्लोबल टेंशन था, तो ये भी बातें मेरे दिमाग में थी और आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। सो सबसे बढ़िया जो शॉर्ट का मौका था वो यही था। जैसे ही निफ्टी ने 480 बनाया और बनाने के बाद से अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ये दो चीज़ें समझनी होगी कि फर्स्ट कैंडल जैसे ही क्रिएट होता है, शॉर्ट का सबसे अच्छा मौका ये है। हाई को जैसे ही रिजेक्ट करके नीचे आना शुरू करता है, बिना सोचे यहाँ से शॉर्ट करिए और वहाँ पे आपको छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाना होगा लगभग 40 से 50 पॉइंट का। और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सफल रही। यहाँ से निफ्टी गिरते गिरते एक ऐसी कंडीशन आ गई कि ऐसा लगा कि ताइवान और चाइना की लड़ाई हो गई
और सबसे कमाल की बात कि जब मार्केट में गिरावट हो तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये मार्केट क्यों गिर रहा है। चाइना के मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं था, सिर्फ ताइवान का मार्केट गिरा हुआ था, यूएस का मार्केट फ्लैट था और हमारा मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर रहा था कि अटैक हम पे हुआ है। ध्यान रखिएगा, चूंकि कंटिन्यूअस हम ही बढ़ रहे थे तो प्रॉफिट हमने बना लिया, तो बुकिंग भी यहाँ होनी थी। अब एक लेवल था दैट इज अराउंड 17,225। पिछले कुछ वीडियोस में मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि 17,225 ये मोस्ट, मतलब इससे बढ़िया बाइंग आपकी हो नहीं सकती। लेकिन एक झटके में 17,200 भी टूटा। मैं टेलीग्राम पे दिखा भी सकता हूँ कि हमने 17,200 की पुट बाई की थी और पुट 28 रुपये की बाई की और वो 75 का हाई बनाया, तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया और फिर हम कॉन्ट्रा बाई करने के बारे में सोचने लगे। और यहाँ पे हमने सोचना शुरू किया 17,300 की कॉल। ये वो वक्त था जब मार्केट 17,161 के लो बनाने के बाद से फिर से एक स्विंग यानी ऊपर की तरफ बन रहा था। तो एज ए ट्रेडर आपको एक चीज़ समझना है कि एक दिन में गिरावट बहुत कुछ ऐसा हो तभी होता है। तो एक डे का बॉटम बन चुका था और यहाँ पे एक पोजीशन आपको लेनी थी। जो सेफ ट्रेडर है वो अगर पोजीशन लेना चाहता, तो मैंने दिन में बोला था कि ये जो लेवल था दैट इज अराउंड 17,354। हालांकि ये लेवल क्रॉस हुआ दिन में लगभग 2:30 बजे के बाद, तो वहाँ पे पोजीशन बनाई और अच्छे पैसे बने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि आज अब क्या करना चाहिए। देखो दोस्त, जो इवेंट था वो हो चुका। चाइना ने क्लियर कट एक इंडिकेशन दे दिया कि दैट वाज नॉर्मल ड्रिल प्रैक्टिस, ग्लोबल इशू है, चलते रहेंगे। आपको अब यहाँ पर दो परिस्थितियों का इस्तेमाल करना है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके से कल अगर आपको 50, 60 या 100 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है तो आपके लिए सेफ बाइंग की जगह होगी 17,000 अगेन 225। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 17,150 का। क्यों 150? क्योंकि कल का आज का जो लो है 17,160 है, तो 10 पॉइंट का और स्टॉप लॉस। अब आप बोलोगे सर 50 पॉइंट और 75 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो आप। बिल्कुल, स्टॉप लॉस थोड़े दूर अब आपको रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बाई करना है। दूसरी क्या स्थिति हो सकती है, अगर कहीं कल गलती से गैप अप खुल जाए, तो गैप अप खुलेगा तो गाइस ध्यान रखना कि तुरंत मत बाई करना। ये लेवल ध्यान रखिए, यहाँ पर एक लाइन है 17,440। मैं जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई भी इंडेक्स में फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा। अलबत्ता आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच। बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी ने नीचे से एक अच्छा पुल बैक दिया और कमाल की बात है कि 17,249 का लो बनाने के बाद से अगर आप इसके पैटर्न को देखोगे तो ये देखिए, ये ऊपर गया, फिर नीचे थोड़ा आया है, फिर ऊपर गया। ट्रेड यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये अब यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब आपको यहाँ पे दोबारा ट्रेड तब करना है जब 17,800 के ऊपर जाने लगे, वहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा और उस केस में आपको ट्रेड करना है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट यू कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, इन पॉइंट्स पे। ये जो पॉइंट मैंने आपको क्रिएट किया है यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, दैट इज अराउंड 17,850। यानी अगर गलती से मार्केट कल बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और 17,800 के ऊपर टिकने लगे लगभग 1 घंटा 12 बजे के बाद, अगर ऐसा होता है तब आप फ्रेश लॉन्ग करिएगा। अदरवाइज मार्केट हो सकता है बैंक निफ्टी फिर से एक बार सेल ऑन राइज का मार्केट हो जाए। आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। मेरा पसंदीदा HDFC लाइफ। गवर्नमेंट ने टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम की राशि को बढ़ाने की परमिशन दे दी है। प्राइस बहुत बढ़िया है, ऑलरेडी प्राइसिंग है। यहाँ से नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और वो स्टॉप लॉस होना चाहिए लगभग 529 का। अभी स्टॉक चल रहा है 535 या 534। तो आप यहाँ से सिर्फ कितने का स्टॉप लॉस हो रहा है? 6 रुपये का। यानी नीचे सिर्फ 6 रुपये का स्टॉप लॉस अगर आप लगा के यहाँ चाहो तो काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका किसी भी परिस्थिति में 525 से अगर ये नीचे जाता है आप निकल जाइए। ऊपर कहाँ पे जा सकते हो? देखिए, 1 2 3
4। स्टॉक कल गलती से कभी भी 535 नहीं 538 के ऊपर जाके टिकने लगे तो गाइज यहाँ पर बिल्कुल ब्लाइंड बाई करेगा। टेक्निकली स्टॉक काफ़ी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद से तैयार हो रहा है अगले वेव के लिए। कैसे, ट्रेंड समझाने की कोशिश करूंगा। स्टॉक हमेशा आपसे बात करता है। देखिए ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ देर यहीं पे रहे, 535 540, ये स्टॉक यहीं पे घूमता रहे। आपको स्टॉक में फ्रेश बाइंग तब करनी है जब यहाँ पर ये लेवल ब्रेक करेगा, यानी 535 से लेके 540 का जो लेवल है वो कंसोलिडेशन का होगा, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा आपको स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है वंडरला हॉलीडेज। ये देखिए एक दूसरा चार्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे खूबसूरत ब्रेकआउट है, मैं जल्दी से दिखा दूँ। लाइव चार्ट वंडरला हॉलीडे, VON ये है। देखिए चार्ट का पैटर्न बहुत खूबसूरत है। स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। पहला ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, ऑलरेडी हम ब्रेकआउट के ऊपर चल रहे हैं। अब कल अगर ये स्टॉक किसी भी तरह आपको दोबारा से इस लेवल में मिले, अगर मार्केट 2-4-10-20 पॉइंट नीचे होता है, यानी 260 का लेवल बढ़िया होगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर जब अगर आप 260 के पास बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 255 या 253। ध्यान रहे स्टॉक यहाँ से कम 10% की अपसाइड दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है ये मैं आपको इस चार्ट में दिखाऊंगा। देखिए ये हमने आपके लिए 4 मंथ्स का चार्ट खोला है, मैं आपको इसके 9 मंथ्स के चार्ट को खोल दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को अब समझ पाएंगे शायद। 258 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। 264 का एक अब तक का इसका ब्रेकआउट का लेवल है जो स्टॉक ने सक्सेसफुली क्रॉस किया है। स्टॉक लगभग 265 से 268 के बीच में घूम रहा है। अगर कल ये 2-3 रुपया ऊपर मिलता है तो दबा के बाई करिए, बिना डरे बाई करिए। स्टॉक में यहाँ से कम 10% की अपसाइड मिल सकती है। थैंक यू सो मच। और यस, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स के अकाउंट जिस दिन आप खोलोगे आपको लाइफ टाइम के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के जेन्युइन ट्रेड्स विथ लॉजिक मिलेंगे। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।